गुड मॉर्निंग। देखिए, आप देख सकते हो, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS यानी 2024। ओके, जो भी हमारी 4 दिसंबर को होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका बात करते हैं। एक बगीचे में, ये वीक 4 का है, जो आपका PDF दिख रहा है, क्योंकि साला दर्पण पे हर वीक PDF डाली जाती है, तो चौथी वीक का PDF है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, दिनांक, इस तरह से आपको डाल देना है। तो पहला प्रश्न है, एक बगीचे में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ हैं। 3 तरह के पेड़ हैं, जिसमें आम के पेड़ हैं 30%, अमरूद के पेड़ हैं 40% और संतरे के पेड़ों की संख्या दी गई है 210%। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आम के पेड़ कितने हैं, 30%, अमरूद के कितने हैं 40%, संतरे के कितने हैं 210। परसेंटेज नहीं दिया है, काउंटिंग दी गई है। तो आप देखिए कि आम के हो गए 30 और अमरूद के हो गए 40, कितने हो गए टोटल 70%। तो बचे हुए पेड़ किसके हुए, संतरे के। कितने परसेंट बचे, 30%। तो 30% किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, 30% को 210 के बराबर करेंगे और 1% की वैल्यू निकालेंगे वहाँ से। तो 30 का भाग लगा देंगे 210 में। तो 30 का भाग जैसे ही लगाएंगे 210 में, तो 7 बार पूरा भाग चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 7। अब चूंकि हमको 100% निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे 7 का, तो कितना हो जाएगा 700 यानी 700। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। इसका आंसर आया है 700 तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गीता ने 50 अंकों की परीक्षा में 40 अंक और संगीता ने 70 अंकों की परीक्षा में 49 अंक प्राप्त किए। किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? तो हमें यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन करना है। तो आप देख सकते हो आंसर सारे के सारे किस में है, प्रतिशत में दिए गए, परसेंटेज में दिए गए। गीता का 10% अधिक है, इस तरह से। तो हम इनका दोनों का परसेंटेज निकालते हैं। तो पहला है गीता, कितना नंबर लाए 40, 40/50 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 कट गई, 5 का भाग लगाया 2 बार, तो 80%, 40 गुना 2 यानी कि 80%। इस तरह संगीता के निकालेंगे तो संगीता कितने 49 नंबर, 49/70 गुना 100, 0 कटी, 7 का भाग लगाया 49 में 7 बार और 7 गुना 10 करेंगे तो 70। तो इसकी 70% आई। तो आप मुझे बताइए कौन सी परसेंटेज ज़्यादा है। गीता की 80 है, संगीता की 70 है, तो ऑफकोर्स गीता की ज़्यादा है। कितनी, 10% ज़्यादा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो गीता का 10% अधिक, ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। चित्र दिया हुआ आपके सामने। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हो कि त्रिभुज दिया गया है। तो त्रिभुज में AC भुजा दी गई है 10 मीटर, CD दिया है 6 मीटर और BD दिया है 10 मीटर। कोण ADC बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख रहे हो इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक तो है ADC और एक है BDC। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले अलग अलग निकालेंगे दोनों का। तो पहले हम इस बड़े वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो दूसरा वाला त्रिभुज है ना, AD और C, इसमें क्या है, इसका आधार नहीं दिया है। ऊंचाई इसकी 6 है, दोनों की ऊंचाई 6 हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे अपन। ठीक है, और इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हो, देखो 90 डिग्री बीच में बना हुआ है, तो ये भुजा हो जाएंगी कर्ण। ठीक है, तो हम सबसे पहले BDC का क्षेत्रफल निकाल लें। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है 10, ऊंचाई है 6, तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। तो 2 का भाग लग गया 10 में 5 बार और 5 6 30 मीटर, तो इसका आ गया 30 मीटर स्क्वायर BDC का। अब इधर के लिए हम क्या करेंगे, पहले आधार का मान निकालेंगे। तो कर्ण माइनस लंब का वर्ग, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग यानी 100 माइनस 36, तो 64। ठीक है, 64 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो AD का मान कितना आ गया है 8। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 8 गुणा 6। ठीक है, तो 8 को काट देंगे हम 2 से, कितनी बार कट गया 4 बार, 4 का 6 से गुणा किया 24, तो 24 तो ये हो गया और 30 हो गया। वो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 54। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ले लिया है। इसका आया है 54 मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दी गई आकृति में AOB सरल रेखा है और CD इसको बिंदु O पर प्रतिष्ठित करती है, तो x का मान ज्ञात करो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे AOB और COD, ये दोनों ही आप एक दूसरे को x बीच में काट रही हैं बिंदु O पर। तो यहाँ पर हमको इसका पूरे का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, जो मैंने अभी बनाया COD का मान 180 डिग्री, क्योंकि रेखे में, तो तीनों को जोड़ दीजिए।
3 + 4x कितने हुए 7x, और +40 डिग्री 40 डिग्री, एक्चुअल में 70 नहीं है, ठीक है। तो 7x + 40 यानी कि 100 बराबर 180। तो 40 को उधर ले जाएंगे अपन, तो 7x का मान कितना हो जाएगा, 7x बराबर 180 - 40 यानी 140 बचेगा, और 140 में 7 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आया 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है 20, क्योंकि COD लाइन पर एक रैखिक व्यूह बना हुआ है इसलिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। राम की आयु में यदि 12 वर्ष जोड़ दिया जाए और जोड़ करके 4 का भाग दे दिया जाए तो अंतिम उत्तर 7 वर्ष आता है, ठीक है। तो मान लीजिए राम की आयु कितनी है x में 12 जोड़ो, ठीक है। तो x + 12 भाग दो 4 का बराबर 7 कर दो, तो 7 × 4 कर देंगे अपन 28, तो ये हो गया। तो x + 12 बराबर 28, ठीक है। तो 28 में से अपन 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान किस समूह में सभी संख्याएं आरोही क्रम में दी गई हैं, प्रश्न नंबर 6। ओके, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। हमने x माना, x में 12 जोड़ा और 4 का भाग दिया, तो बराबर 7 लिखेंगे। 7 का 4 से गुणा हो जाएगा तो हो गया 28, और x + 12 बराबर 28, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 28 - 12, ठीक है। इसको घटा देंगे अपन, पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से x का मान कितना आ जाएगा 16। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में आपको दिख रहा है कि कौन सा समूह है जो आरोही क्रम में जमा हो। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो पहला ही क्रम है, यानी पहला ही आंसर है इसका 3/4, 2/3, 1/2, 1/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन नंबर 7। बीजीय व्यंजक 5x² + 2x + 6 - 3x² में पदों की संख्या क्या। आपको दिख रहा होगा कि 4 पद हैं, लेकिन 4 है नहीं, 3 ही पद हैं, क्योंकि x² डबल लिखा हुआ है। तो इसको आप हल कर सकते हो, 5 और -3 तो 2x² बचेगा, तो 2x² - 2x + 6 यानी 3 ही पद बचेंगे इसमें केवल, जिसका आंसर हो जाएगा 3। केवल पदों की संख्या लिखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला, सोनू और उसके बड़े भाई की आयु का अंतर कितना है 5। यदि सोनू की आयु x है तो उसके बड़े भाई की आयु कितनी होगी, तो निश्चित रूप से बड़ा है तो ज़्यादा होगी। तो सोनू की x है तो उसकी 5 ज़्यादा होगी, तो +5 कर देंगे अपन, x + 5। तो आंसर हो जाएगा B, 5 + x। ओके, तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5 को आगे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9। भिन्न संख्या 21/25 व 2 सही 3/5 का प्रतिशत रूप क्या है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करेंगे डायरेक्टली। तो 21/25 × 100, 25 का भाग दिया 100 में, 25 चौका 100, और 4 का 21 से गुणा कर देंगे 84। तो 84% वाले आंसर कितने हैं, 2 आंसर है, पहला A है पहला B है, लेकिन इसमें दूसरा देखते हैं दूसरा कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 2 सही 3/5 को हल करना पड़ेगा। तो पहला आंसर तो आ गया है 84। अब 2 सही 3/5 को हल करो तो 5 दूनी के 10 और 3 13, 13/5 गुणा 100 करेंगे तो 5 का भाग लगा 100 में, कितनी बार गया 20, और 20 × 13 करेंगे तो 260 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/5 गुणा 100, 5 का भाग दिया कितनी बार 20 बार गया, और 20 से 13 का गुणा कर दिया कितना आया 260। तो 84 और 260% वाला जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर B, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 3 की घात 0, 4 की घात 0, 5 की घात 0 और इस पूरे घात -1। तो 0 0 0 लगा हुआ है तो 1 1 1 हो गया, क्योंकि 0 जिसकी घात हुई उसका मान 1 होता है। तो 3 हो गया, 3 अंदर, और 3 की घात -1 यानी कि 1/3। माइनस को प्लस बना सकते हो, तो उत्तर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पैटर्न दिया है 1 4 9 16 25 49 डैश डैश डैश, और बीच में रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान आने वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ आप देख रहे हो आप 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग हो गया, 8 का वर्ग 64। तो C आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 2.8 यानी 2.8 भाग 100 × 25 का मान क्या है। तो ये एक बोडोमास नियम से करना है, यानी पहले भाग देना है फिर गुणा करना है। तो 2.8 में जब हम भाग देंगे 100 का तो ये हो जाएगा 0.028, और बटे ये तो 100 का भाग लग गया, गुणा करेंगे 25 से तो ये आएगा 0.700। तो आंसर कितना होगा 0.7, यानी ए इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 5 + √5
और 5 माइनस अंडर 5 का मान कितना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का वर्ग माइनस अंडर 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 माइनस अंडर 5 का वर्ग 5, तो 25 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 5 घट जाएगा तो 20 बचेगा। तो आंसर कितना हुआ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, यदि एक आयत के विकर्णों की माप 2x प्लस 1 सेमी और 3x माइनस 1 सेमी है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विकर्ण बराबर होते हैं आयत के, तो इनको बराबर कर देना। 2x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 1, और 2x को 3x की तरफ ले जाइए और 1 को 1 की तरफ ले जाइए, तो 1 और 1 के कितने हो जाएंगे 2, और 3x में 2 घटे कितना बचेगा x, तो x बराबर कितना हो गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 15, संख्याओं 19 एवं 12 की घन संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 19 की और 12 की क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 19 का इकाई अंक कितना है 9, तो 9 का घन करो, 9 9 में 81 गुणा 9, तो ये हो गया लास्ट में 9 एकम 9 आएगा एक, और फिर 12 का करो तो 12 का 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, तो 8 और 9 ये आए इकाई अंक, तो 9 और 8 का अंतर कितना हुआ 1, तो इसमें आंसर क्या होगा फिर बी। यानी आपको घन करने के लिए क्या करना है, केवल इकाई अंक का घन कर लेना है और उसके फिर लास्ट में जो इकाई अंक आएंगे उन्हीं का अंतर ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, x बराबर माइनस का 4 हो तो बीजीय व्यंजक 3x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 का मान कितना होगा। तो x की जगह माइनस का 4 रखना है, तो 3x की जगह माइनस 4 लिखा, माइनस 4 की घात 3 माइनस 2 माइनस 4 की घात 2 प्लस 4, तो 3 गुणा माइनस के 4 की घात 3 लिख रही, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस का 64 माइनस का 2 इंटू 4 चौको 16 प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस का 4, तो इसको हल करेंगे आप, तो 64 गुणा 3 करेंगे पहले आप, 64 गुणा जब 3 करेंगे तो 192 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 16 दुना के 32 होगा माइनस का, और प्लस का 4 है तो माइनस का 28 बचेगा। तो 192 और माइनस 28 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 220 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 220 आंसर आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ, वो 17 एक्चुअल में, हाँ ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है बाई भुजा वाले दो गणों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया गया है और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घनाभ बनाया गया घन मिला करके, तो दोनों की भुजा समान है, क्योंकि घन की भुजा समान होती है तो बाई बाई, तो 2 बाई उसकी लंबाई हो जाएगी, तो बाई इधर और बाई इधर, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी बाई बाई, तो केवल लंबाई की जगह 2 बाई लिख देना। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, तो चौड़ाई कितनी है बाई, लंबाई कितनी है 2 बाई, तो गुणा करेंगे 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो बाई गुना बाई हो जाएगा बाई स्क्वायर, फिर लंबाई ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई करेंगे तो 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करके देखना, तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर, 2 बाई स्क्वायर और 1 बाई स्क्वायर 5, 5 इंटू 10 करेंगे तो 10 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकान में पोशाक पर 20% बट्टा दिया जाता है और 750 रुपये अंकित मूल्य है उस पर, तो यानी छूट दी गई इस पर 20% की, तो 750 रुपये का 20% निकाल लीजिए आप, तो 750 रुपये का 20% होगा 150 रुपये, 150 रुपये, 750 गुना 20/100। ठीक है, तो 75 रुपया 1% का है तो उससे गुना 150 रुपये होगा, 150 से गुणा कर देंगे अपन, 150 से माइनस कर देंगे इसमें से, तो 750 में से 150 माइनस कितने बचे 600 रुपये, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 20 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को चाहे कितनी ही बार उछाल लीजिए आप, सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो हर बार समान ही होगी। तो सम संख्या होती कौन कौन सी, 2 4 6, तो 3 हो गई, तो 3/6 यानी 1/2, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 और 11, इनको जोड़ करके 5 का भाग लगा दो, तो इनका जोड़ है देखो 11 और 3 11 और 2 13 और 13 और 7 20 और 8 28, 28/5, 5 का भाग लगाए तो 5.6 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6, यानी 20 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा बी, यानी 5.6। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी B4 की PDF थी गणित विषय की PRS की, जिसको हम एक बार और देख लेते हैं। पहले प्रश्न का आंसर है सी, ठीक है 700, और दूसरे प्रश्न का आंसर है ए, गीता का 10% अधिक। ठीक है, हमारी बारी से एक देखते जाएं दोबारा क्वेश्चन आंसर।
तीसरे का आंसर है बी 54, चौथे का आंसर है डी 20 डिग्री, पाँचवें का आंसर है सी 16 वर्ष, छठे का आंसर है ए, सातवीं का आंसर है सी, आठवीं का आंसर है बी, नौवीं का आंसर बी, 10वीं का आंसर डी और 11वीं का आंसर सी, 12वें का आंसर ए 0.7, 13वें का आंसर डी 20, 14वें का आंसर 2 ए, ठीक है, 15वें का आंसर है बी 1, 16वें का आंसर है सी -220, ठीक है, और 17वें का आंसर है बी 10/², 18वें का आंसर है बी 600, 19वें का आंसर है डी 1/2 और 20वें का आंसर है बी 5.6, ठीक है। तो ये हमारी पूरी PDF हो चुकी है। अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके।